रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब रात के इस वक़्त में मैं आपको कोई काम भी ज़बरदस्ती कह भी नहीं सकता, मगर गुजारिश ज़रूर कर सकता हूँ कि एक बार हुजूर की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत से इस नज़रिए से दुरूद पाक पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई ग़ुलाम, मेरा आशिक, मेरा दीवाना मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसका दुरूद सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और एक और रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुरूद पाक पढ़ने वाले को तो मैं जानता ही हूँ, मैं उसके बाप को भी जानता हूँ, उसके दादा को भी जानता हूँ। तो सोचिए, इसका मतलब है आका अलैहिस्सलाम हमारी नस्लों से वाकिफ है। तो जब नस्लों से वाकिफ हैं तो हुजूर की बारगाह में जब दुरूद पहुंचाया जाएगा तो बताया जाएगा ये फुला बिन फुला बिन फुला बिन फुला ने भेजा। मोहब्बत व अक़ीदत से बुलंद आवाज़ से पेश कर लीजिए, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं अब इतनी तवील नातखानी के बाद मेरी गुंजाइश नहीं बनती, मगर मैंने चूँकि आपके इस गांव में पहली बार आया हूँ तो आपका ज़ौक़ चेक करने के लिए और आपकी कैपेसिटी चेक करने के लिए कि आप मज़ीद कितनी देर बैठ सकते हैं। और सच्ची बात है, रात के इस टाइम पे मैं खिताब बिल्कुल मुख्तसर करना चाहता हूँ। इंतज़ामिया मुझे जितना मर्जी कहती रहे पूरा टाइम लगाए, मैंने वो आपके हिसाब से टाइम लगा के मैंने छोड़ देना। खिताब ज़्यादा लंबा नहीं है, मैंने कभी खिताब कभी मुसल्लत नहीं किया। जब तक कोई अच्छे अंदाज से सुनता रहे, जब तबीयतों पर बोझ लगने लग जाए तो मैं छोड़ दिया करता हूँ। मगर सिर्फ एक गुजारिश है कि आप सबके आगे, जिसके आगे जगह खाली है, वो पंज तन पाक के नाम पे 5-5 कदम आगे आ जाए। पंज तन पाक के नाम पे अब जिनका वास्ता दिया है, यकीनन इसी वास्ते और तवस्सुल से बरोज़े महशर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में उनकी कुर्बत मुयस्सर आएगी। हिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो 10, 12, 15, 20 बंदे दूर बैठे रहेंगे उनकी वजह से फिर मुझे खिताब लंबा करना पड़ेगा। वो अगर चाहते हैं कि मुख्तसर खिताब हो तो करीब करीब आ जाएं, इंशाअल्लाह कम से कम वक्त में मैं अपने खिताब को समेटने की कोशिश करूंगा। बरकत के लिए, हुसूल बरकत के लिए। तू झुक सोहणे दे बूवे ते, तू झुक सोहणे दे बूवे ते निगावा हो दिया वेखी। तू झुक सोहणे दे बूवे ते निगावा हो दिया वेखी। तू मांगे हसने दा सदका, जड़ा जड़ा हसनैन दा सदका खाना है बोलेगा, तू मांगे हसनैन दा सदका, तू मांगे हसनैन
दा सदका अतावा हो दिया वेखी। एक बारी मिसरा सिर्फ तुसा कहना है, तू मांगे हसने दा सदका, तू मांगे हसने दा सदका अतावा हो दिया वेखी। और तवज्जो, मैं हुजूर दी आल दे मुतल्लिक एक मिसरा देर लगा वहां, जेड़ा मोहब्बत करने वाला बैठे हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। हया करे धरती ते नबी दी आल दा हर दम हया कर इस धरती ते नबी दी आल दा हर दम कबर विच अपनिया बंदिया हयावा हो दिया वेखी। कबर विच अपनिया बंदिया हयावा हो दिया वेखी। जड़े थे नहीं कर दे अदब ज़हरात है दर्दा, जेड़े थे नहीं कर दे अदब ज़हरात है दर्दा। तू ए थे ओ थे ओ नानू सजावा हो दिया और बिठा के कोल बच्चियां सुना अब्बास दे किसे, सुना अब्बास दे किसे। तू पैदा अपनी नस्ला विच वफावा हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद ये सादा कर दे, बिल्कुल ना इको के बगैर बेस के साथ सादा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम शनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो आज की इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नशिस्त में तशरीफ़ लाए, मैं उन्हें मेज़बान चौधरी बरादरान, कुरैशी हाशमी बरादरान और आहिर बरादरान की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ मालिक कायनात जिन्होंने इस महफिल के इनेकाद में बहुत सारी काविशें की, मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उनकी मेहनत का सिला दुनिया में भी अता फरमाए, कब्र में भी अता फरमाए और महशर में भी अता फरमाए। आज की इस बज़म में तहरीक मिनहाजुल कुरान साहिवाल, ठट्टी राजू और धीरोवाल से हबाब तशरीफ़ लाए, उन्हें वेलकम करता हूँ। इन इब्तिदाई तमहीदी कलिमात के बाद मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद की एक मारूफ आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल, एक बारी कहो ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुल, मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दें, आप खबर दे दें, आप कह दें। लफ्ज़ कुल आप जिसका मर्जी तर्जुमा उठाएं, जिस मर्जी मसलक का, आपको यही तर्जुमा मिलेगा, कह दें, फरमा दें, ऐलान कर दें, इससे हट के नहीं। यही तर्जुमा के महबूब आप फरमा दें। अब ऐलान क्या है, खबर क्या है, फरमाना क्या है, कहना क्या है, अगला मजमून है। वो है कि इन्हें बता दे
कि इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, बोलिए जरा, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के, आप देखिए कि हम जितने भी गुनाहगार हो जाएं, जितने भी नाफरमान हो जाएं, ईमानदारी से बताइए कि गुनाहगार होने के बावजूद भी कभी इस ख्वाहिश और तलब से हम नीचे नहीं आए। वो तलब और ख्वाहिश क्या है कि मौला हमें तेरा कुर्ब चाहिए। बोलिए ना सारे, मौला हमें तेरा कुर्ब चाहिए। इस कुर्ब को पाने के जितने जराए हैं, जितने जराए, वो जरिया कुरान की तिलावत हो तब, वो जरिया नमाज हो तब, वो जरिया रोजे की शक्ल में हो तब, वो जरिया हज और उम्रा की शक्ल में हो तब, वो जरिया सहाबा का अदब हो तब, वो जरिया हुजूर की आल की मोहब्बत हो तब। ये सारे जराए हकीकत में खुदा की मोहब्बत के लिए हैं। बोलिए, ये सारे के सारे जराए हकीकत में, बोलिए सारे, उसकी मोहब्बत के लिए हैं। वो फरमाता है अगर तुम मेरी मोहब्बत के दावेदार हो तो बतौर दलील क्या करो। दावे पे क्या है भाई, दावे पे क्या है, दलील है। दावे पर दलील होती है। तो दावा क्या है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये दावा है। तो दलील क्या है, अल्लाह फरमाता है दलील देना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, साबित करना चाहते हो और बताना चाहते हो तो इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, दावा यह है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। तो इस दावे पर दलील यह है कि फत्तबिऊनी, मेरे मुस्तफा की इताअत और इत्तिबा में आ जाओ। बोलिए, मेरे रसूल की इत्तिबा में आ जाओ। हाज़रीन जी एहतशाम, मेरी गुफ्तगू के 3 हिस्से होंगे, गो के मुख्तसर होंगे, तवील नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा 1 घंटे का, दूसरा दूसरे घंटे का और तीसरा तीसरे घंटे का। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ये बामुश्किल आप कोई 40-45 मिनट निकालेंगे। तो मैं हस्बे वादा मुख्तसर वक्त में तीनों हिस्से अपनी गुफ्तगू के मुकम्मल करना चाहता हूं। पहला हिस्सा वो आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले का जो हालात थे उस पर होगा। विलादत से, बोलिए, विलादत से पहले। दूसरे हिस्से में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद और तीसरे हिस्से में हुजूर की सीरत। तीनों हिस्से अहम है, मगर तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दलील यह है तुम्हारी मोहब्बत की, तो तुम इत्तिबा करो। जब तुम दलील दे चुके होगे, अमल कर चुके होगे, फिर क्या होगा कि उस मुस्तफा की इत्तिबा, ये फत्तबिऊनी हुक्म है। क्या है, ऊंचा बोलिए भाई, रसूल की इत्तिबा करो, ये अल्लाह का, सब बोलिए, अल्लाह का हुक्म है। नमाज भी अल्लाह का, अब बोलते जाना है आप, रोजा अल्लाह का, हज ज़कात अल्लाह का, ये सारे उसके हुक्म है। क्या ख्याल है, जब कोई उसके हुक्म पर अमल करता है उसकी बारगाह से अजर मिलता है या नहीं है? अजर मिलता है, सिला मिलता है, सवाब मिलता है। उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती है, बख्शिश भी हो सकती है, कुर्ब भी हो सकता है, आसानियां भी हो सकती है, रहमतें भी हो सकती हैं, फजल भी हो सकता है। उसके कुर्ब की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो अजर मिलता है। अब यहां जो फत्तबिऊनी का अजर है, आगे अल्लाह वो बता रहा है। जैसे बाकी अमल थे, हुक्म थे, उन पर अमल का अजर है, फत्तबिऊन का अजर बा ऐलान अल्लाह कर रहा है। फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। मौला इसका अजर क्या है? फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, तुम रसूल की इत्तिबा करो, अजर के तौर पे मैं खुदा तुम्हारे साथ मोहब्बत करूंगा। बोलिए, अजर तुम्हें यह दूंगा कि वो जो तुम मेरी मोहब्बत के तलबगार हो, फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं खुदा तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर तुम खुदा की मोहब्बत के पाओगे। हाज़रीन जी एहतशाम, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जुमला बहुत सारे लोगों को हजम हो जाएगा, मगर कम लोग ऐसे भी होंगे मुमकिन है जिन्हें हजम ना हो। अल्लाह ने ये निज़ामे कायनात जो चलाया है ना, ये 2 ही तरीकों पर चलाया है। बोले आज जरा, क्या, कितने तरीकों पर? 2 तरीकों पर। तरीका तरीक से निकला है, सिलसिले से निकला है, रास्ते से निकला है। वो 2 तरीके और 2 तरीक और 2 सिलसिले क्या है? पहला तरीक है सिलसिलाए
विलादत नबुव्वत और रिसालत। जाग रहे हो ना, जाग रहे हो। तरीकाए सिलसिलाए विलादत नबुव्वत। उची बोले आज, जरा उची बोले आज। अखा खुल गई हुण अलहमदुलिल्लाह सारियां दियां, जिन्ना जिन्ना ते नींद तारी हुई सी। मजीद मैं चार्जिंग नालों नाल करदा रवांगा। एक बारी हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। पहला तरीका है तरीका सिलसिलाए विलादत नबुव्वत और रिसालत, और दूसरा तरीका ये है तरीका सिलसिलाए विलादत विलायत। अल्लाह। एक है विलादत नबुव्वत और रिसालत, एक है विलादत विलायत। यानी एक वक्त ऐसा था कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत तक और आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा तक, आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक से पहले तक ये तरीक चलता रहा अंबिया से। बोलिए बोलिए। तरीक चलता रहा अंबिया से, उनकी विलादत से, उनकी आमद से, उनकी बेसत से। जब आका अलैहिस्सलाम पर खत्मे नबुव्वत हो गई, अब आका अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक नबी बोलिए कोई नहीं आएगा, मगर चूंकि हिदायत का सिलसिला रुक नहीं सकता, रब्बे कायनात ने उसी बारगाह मुस्तफा से फैज लेकर कयामत तक हिदायत का फैज बांटने वाले तरीका विलादत विलायत का सिलसिला जारी किया। हाजरीन जी एहतशाम, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि एक मकामे नबुव्वत है, एक विलायत है, फासला तो है बहुत ज्यादा, मगर तवज्जो करना, ये फासला जितना लोग सोचते हैं ज्यादा है, उनकी सोच से कहीं ज्यादा कम है। कैसे? जहां नूरे नबुव्वत मुस्तफा पलता रहा, तवज्जो करना, जहां नूरे मोहम्मद मुस्तफा फैज पाता रहा, पलता रहा, साथ साथ नूरे विलायत मुर्तजा भी पलता रहा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिन पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया, वो सिर्फ नूरे नबुव्वत ना था, साथ नूरे विलायत भी था। आप मुस्तफा का सिलसिला नसब और सिलसिला शजरा उठाकर देख लीजिए, जो शजरा नसब मुस्तफा का है वही शजरा नसब मुर्तजा का है। बोलिए, वही शजरा नसब मुर्तजा का। अब चूंकि मौला कायनात आपकी औलाद हसनैन करीमैन सैयदा कायनात, उनका तज़किरा माहे ज़िलहज के आखिर से लेकर माहे सफर के महीने तक कमो बेश 2.5 महीने मुसलसल हम अपनी जुबान से तज़किराए जिक्र अहले बैत करते रहे। अब चूंकि ये माहे मिलादुन नबी है ना, ये है हुजूर के मिलाद का महीना, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या उन सारे जिक्रों से ज्यादा मुस्तहिक जिक्र मुस्तफ़ा नहीं है? मैंने इब्तदाई हिस्से में इसीलिए उनका तज़किरा किया है कि जिनका नाम लेकर हम दुनिया में लंगर खाते, हम दुनिया में रिस्क खाते, इज्जतें पाते। अब मैं आका वो जो 3 हिस्से मेरी गुफ्तगू है उनमें पहले हिस्से में दाखिल हो रहा हूं। आप 1450 साल जरा तसव्वुरात में पीछे चले जाइए। कितना अरसा? जेड़े नहीं थके बोलणगे, कितना अरसा? 1450 साल तसव्वुरात में चलिए। अरब का एक मुआशरा है, अरब का शहर है, अरब का एक बहुत बड़ा, वहां बहुत सारे कबीले आबाद है, खानदान आबाद है। उस अरब के मुआशरे में वो जो कबीले हैं, वो जो खानदान हैं, तवज्जो कीजिएगा, उस अरब के मुआशरे में तालीम नाम की कोई शय नहीं है। जाग रहे हैं ना? तालीम, बोलिए, तालीम कोई नहीं, ताल्लुम कोई नहीं, मदरसा कोई नहीं, एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं, निज़ाम कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं, ईमान कोई नहीं, कुछ कोई शय नहीं। दंगा फसाद है, हर तरफ लड़ाई है, झगड़ा है, कत्लो गारत गरी है, खून रेजी है, झूठ है, किज़्ब बयानी है, नफरत है एक दूसरे के बारे में,
बुग़्ज़ है, लोगों के दिल भरे हुए हैं, कोई दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं। इतनी नफरत है लोगों के दिलों में भरी हुई। ये कितने सौ साल पहले की बात सुना रहा हूं, ये जहन में रखना है। जिस मुआशरे का नक्शा आपके सामने रख रहा हूं, उस मुआशरे की आबो हवा, उस मुआशरे का माहौल ऐसा है कि जो भी उस मुआशरे में आंख खोलता है वो उसी माहौल का रंग पाता है, उसी मुआशरे का रंग उस पर चढ़ता है। ईमानदारी से बताइए, जिस घर में माहौल गाने सुनने का हो, वहां कुरान पढ़ने वाला कारी पैदा होगा या गुलकार पैदा होगा? खुल के बोलिए ना जरा, खुल के यकीनन जैसा माहौल मिलेगा वैसा माहौल उस पे अपने रंग छोड़ेगा, असरात छोड़ेगा। हाजरीन मुकर्रम, जो भी उस मुआशरे में आता है उस रंग में रंगा जाता है। हर तरफ लूट है, मार है, करप्शन है, बेईमानी है, बददियानती है, वादा खिलाफी है, झूठ है। हर शख्स झूठ बोलता है, धोखा देता है दूसरे को, किस्म बयानी करता है। अगर औरत की बात करें तो औरत जिस घर में बच्ची पैदा हो जाती, लोग उस घर को यूं तकते, न जाने कितना बड़ा जुर्म इस घर ने कर लिया कि इस घर में औरत पैदा हो गई। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता, उस औरत को कैद करके बंद कमरे में उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाता। ये उस औरत का हाल है। अब तवज्जो कीजिएगा कि जो माहौल और मुआशरा आपके सामने रखा है, इस आबो हवा के मुआशरे में जो पैदा होगा उस पर, बोलिए, यही रंग चढ़ेगा। जो पैदा होगा उस पर यही रंग। मैं इसकी मिसाल आपको यूं दे देता हूं। आप 2013 में चले जाइए, ये करीब 11 साल पहले 2013 में एक आबो हवा चलती है आपके इस मुआशरे में, चलती है या चलाई जाती है, बनती है या बनाई जाती है। जिधर को हवा चलती है पूरे का पूरा मुआशरा उधर चल पड़ता है। वो हवा 5 साल रहती है, 5 साल बाद हवा का रुख बदला जाता है। फिर जिधर को हवा चलती है सारा मुआशरा, बोलते जाइए जरा, सारा मुआशरा उधर चलता है। वो हवा 4-5 साल फिर निकालती है, फिर रुख बदलता है, सारे चल पड़ते हैं। इसका मतलब है जिधर हवा चले मुआशरा भी। ऊंची बोले आज जरा, ऊंची बोले। दरम्यान में सादे सादे 2-4 जुमले बाबियां वास्ते बोल दिया करूंगा, मगर तवज्जो करे आज कि जिधर हवा चले लोगों का रुख भी जरूरी है कि जिधर की हवा चले उस अरब के मुआशरे में भी जो बच्चा आंख खोलता है वो उसी आबो हवा के साथ बह जाता है। मगर ऐसे माहौल में एक घर में एक बच्चा पैदा होता है। जागते रहिएगा भाई, जागते रहिएगा। किसी जगह पर भी मजमून मिस ना करना, वरना आपका सारा मजा कुरकुरा हो जाएगा। तवज्जो, एक घर में बच्चा पैदा होता है, वो उस मुआशरे के साथ, उस हवा के साथ नहीं बहता। हर कोई इधर को चलता है, वो अकेला इधर को चलता है। हर कोई झूठ बोलता है, वो सच बोलता है। हर कोई वादा खिलाफी करता है, वो वादा निभाता है। हर कोई गरीब पर, कमजोर पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, हक तलफी करता है, लताड़ता है, मारता है, अंधेर नगरी मचाता है। मगर वो बच्चा गरीब और मजलूमों के साथ खड़ा होता है, गरीबों का साथ देता है, मजलूमों का साथ देता है। हर कोई जानबदारी करता है, वो गैर जानिबदारी करता है। हर कोई वादा खिलाफी करता है, वो वादा निभाता है। हर कोई जुल्म करता है, वो बच्चा अदल करता है। लोग जब देखते हैं कि ये कौन है, वो पूछते हैं दूसरों से, ओ ये कौन है बच्चा? हम सारे झूठ बोलते हैं, ये सच बोलता है। हम सारे वादा खिलाफी करते हैं, ये वादा निभाता है। हम सारे बद अखलाकी से पेश आते हैं, ये अच्छे अखलाक वाला है, अच्छे किरदार वाला है। कौन है? वो कहते हैं और तो कुछ पता नहीं, नाम इसका मोहम्मद मुस्तफा है। बोलिए, इस पैदा होने वाले बच्चे का नाम बोलिए जरा, मोहम्मद मुस्तफा है। अब वो बच्चा उसी मुआशरे में पलता है, बड़ा होता है, उसके यार दोस्त भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं, उठता बैठता भी है, लेन देन के मामलात भी करता है, मुआशरती जिंदगी गुजारता भी है। मगर उस मुआशरे का रंग उस पे, बोलिए ना जरा, बोलिए ना जरा। मैं आपको थकने से पहले छोड़ दूंगा, मैं पहले कह रहा हूं, थकने से पहले छोड़ दूंगा। वो बच्चा 40 वर्ष की उम्र को पहुंच जाता है। कितने? 40 वर्ष की उम्र को पहुंचते हैं तो लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं आओ मेरी बात सुनो। सफा पर ले जाते हैं, सफा पर पहुंचकर उनसे कहते हैं बताओ भाई, अगर मैं तुम्हें कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से लश्कर आ रहा है जो तुम पे हमला करेगा, बात मान जाओगे? वो कहते हैं मान जाएंगे। कहते हैं क्यों, बगैर देखे मान जाओगे? वो कहते हैं हाँ मान जाएंगे। क्यों मान जाओगे?
वो कहते इसलिए कि ए मोहम्मद तूने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बोलिए जरा, तूने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए मान। वो कहते हैं अगर ये मानते हो कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, हाज़रीन मुकर्रम तवज्जो कीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, अगर समझते हो कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो फिर जैसे ये मान जाओगे कि लश्कर आ रहा है, उसी तरह मान जाओ कि इबादत के लायक वही खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया है। अब तवज्जो करना, अब जाहिरी बात है हर किसी की बात समझ में ये बात आई नहीं, हर कोई, उनमें से कई कहते हैं भाई ठीक है बात तो आपकी मान जाएंगे, मगर बताओ जिस खुदा की तरफ आप बुला रहे हो ए मोहम्मद, हमने तो उसको देखा ही नहीं। तवज्जो है ना, बोलिए, उसको तो हमने देखा ही नहीं। अगर हम आग की पूजा करते हैं तो आग सामने जलती है, बुतों की पूजा करते हैं तो बुत, बोलते जाइएगा, बुत सामने, अगर सूरज की परस्तश करते हैं तो सूरज सामने, चांद की इबादत करते हैं तो चांद सामने। गोया हमारे जितने माबूद हमने बना रखे हैं वो माबूद इसलिए बना रखे हैं कि सामने हैं। ए मोहम्मद, जिस माबूद की तरफ आप बुला रहे हैं, जिस खुदा की तरफ आप बुला रहे हो, उस खुदा के वो तो नजर ही नहीं आता, उसके वजूद की दलील क्या है, उसके जात की दलील क्या है? आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारी ताला भी ये दलील मांग रहे हैं, जरूरी था कि रब कोई अनहोनी कर देता, कोई मोजज़ा दिखा देता, कोई ऐसा काम कर देता, जाहिर ऐसी निशानियां करता कि जिससे उन्हें यकीन आ जाता कि खुदा है जिसकी तरफ मोहम्मद बुला रहा है। मगर आका अलैहिस्सलाम ने बतौर दलील अपने वजूद पर अल्लाह ने जो दलील दी वो क्या थी? तवज्जो से सुनना, जिसे समझ आ जाएगी आज की मजलिस के बाद उसका किरदार बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा बता, फकद लबिस्तु फीकुम उमूरम मिन क़ब्लिही अफला ताकिलून, इन्हें बता लोगो मुझसे उसके जात की दलील मांगने वालों, क्या मैंने तुम्हारे दरमियान 40 वर्ष नहीं गुजारे? वो कहते हैं गुजारे हैं, वो कहते हैं बताओ फिर मेरी जिंदगी में कोई ऐब देखा, कोई नक्श देखा? मैंने किसी रिश्तेदार का हक मारा, किसी हमसाए का हक मारा, किसी के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, किसी यतीम का माल खाया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, चोरी की, चकारी की, किसी के साथ बुग़्ज़ रखा, इनाद रखा, झूठ बोला? वो कहते हैं इनमें से कुछ नहीं किया, आपकी जात हर ऐब से, हर नक्श से पाक है। मुस्तफा फरमाते हैं सुन लो, जैसे मेरी जात हर ऐब से, हर नक्श से पाक है, अरे जिस खुदा की तरफ तुम्हें बुला रहा हो उसकी जात भी हर ऐब से, हर नक्श से पाक है। तवज्जो कीजिएगा, रब फरमा रहा है मुस्तफा आपको मैंने इन्हें बता के मैं तुम्हारे अंदर 40 वर्ष गुजार चुका हूं। मेरे किरदार के बारे में तुम सारे जानते हो, मेरे अहवाल के बारे में मैंने मुस्तफा आपको किरदार भी आला दिया है, अखलाक भी आला दिया है, सूरत भी आला दी है, सीरत भी आला दिया है, हर एतबार से सारी कायनात में आपको आला बना के भेजा। इस पे जिस बात का यकीन है हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले, फिर आपकी नींद उड़ाने लगाओ। अगर हर एतबार से अल्लाह ने आला बनाया है, आला थे तो तभी आला हजरत ने कहा था कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो। इजहार कीजिए हाथ उठा के, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे पाला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने
छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा। और कौन देता है, इंज नहीं भाई, जेड़ा जेड़ा सरकार का लंगर खाता है वो हाथ चाह के बोलेगा सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने भाई ये नहीं जिदा यकीन है हाथ चाह के बोलेगा, लहरा के बोलेगा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हाज़रीन मुकर्रम तवज्जो कीजिएगा, मैं गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में शामिल होने लगा हूँ, दाखिल होने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अपने वजूद पर, अपनी जात पर जो दलील दी, वो दलील क्या थी? वजूद मुस्तफा। उन्होंने दलील खुदा की जात पर मांगी थी, बोलिए, खुदा के वजूद के होने की दलील मांगी थी। अल्लाह ने अपने वजूद पर जो दलील पेश की वो वजूद मुस्तफा पेश किया, सुन्नत मुस्तफा पेश की, आका की सीरत पेश की। फरमाया मेरे रसूल को तकते जाओ, बस इसकी जिंदगी को देखो और मेरे वजूद के कायल हो जाओ, मेरी जात। इसका मतलब है आज के इस दौर में हमारे कई सादा लोग हैं बेचारे, जो लोगों के हत्थे चढ़कर अपने ईमान और अकीदों की तबाही करवा बैठते हैं। वो कहते हैं जो कुछ लेना है कुरान से लेना है, हम कुरान के सिवा किसी शय को नहीं मानते। खुदा के बंदो, आपका इतना सोच लेना ही जहालत पर मबनी है। क्यों? आपसे कोई बंदा पूछे कि बताओ जिसे तुम कुरान कह रहे हो, तुम्हारे पास क्या दलील है कि ये कुरान है? बंदे परेशान हो गया। भाई कुरान हम तो मानते हैं, हमारा ईमान है, मगर ऐसा सोचने वाले बंदे से पूछा जाए कि कुरान के कुरान होने की दलील क्या है, यकीनन उसका जवाब होगा इसलिए कि मुस्तफा ने कहा है ये कुरान है। इसके सिवा कोई दलील है? बोलिए ईमानदारी से, इसके सिवा कोई दलील नहीं कि आका ने फरमाया है ये। मैं तारीख से, सीरत से मिसाल दे देता हूं। कुरान कौन सी लैंग्वेज में उतरा? अद्धे बंदे परेशान बैठे ने लैंग्वेज वाले, भाई कौन सी जुबान में उतरा? अरबी में। और अरब मुआशरे की जुबान कौन सी थी? बोलिए, उनकी जुबान भी अरबी थी, कुरान भी अरबी में आया। अब कुरान की पहली वही उतर रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। 5 आयतें आती हैं। जब 5 आयतें आती हैं, आका सहाबा को सुनाते हैं, सहाबा सुनते हैं तो पूछते हैं या रसूलल्लाह ये क्या है? तवज्जो करना, क्या पूछते हैं ये? क्योंकि गुफ्तगू भी अरबी में होती है, ये भी अरबी में है। आयतें सुनाई, पूछा ये क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुरान है। बोलिए, ये कितने लफ्ज हैं? पहला लफ्ज है ये, दूसरा लफ्ज है कुरान, तीसरा लफ्ज है ये। बोलिए जरा, ये कुरान है। अब ये जो आखिरी 2 जुमले हैं, एक सवालिया जुमला, एक जवाबिया जुमला। सवालिया जुमला ये क्या है कि ये क्या है?
अब मुझे बताइए ये जुमला कुरान है या हदीस? ना कुरान है ना हदीस। सवाल है सहाबा का कि या रसूल अल्लाह ये क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये कुरान है। अब आयतें कितनी हैं? पहली जो उतरी हैं कितनी हैं? 5। छठे नंबर पर सवाल आया कि ये क्या है? 7वें पर जवाब आया ये, ऊंचा बोलिए, ये कुरान है। ईमानदारी से बताइए आयतें तो पहली 5 हो गई, अरे जो छठे नंबर पे सवाल आया वो भी कुरान नहीं है, जो 7वें नंबर पे जवाब आया वो भी कुरान नहीं है। अब वो क्या है? आका ने जो जवाब दिया वो कुरान तो नहीं है मगर हदीस मुस्तफा है। अब जिसने कुरान को कुरान माना, कुरान बाद में माना, पहले मुस्तफा का फरमान माना। बोलिए, पहले हुजूर का, ऊंचा बोलिए, पहले आका का फरमान माना। अरे मुस्तफा की सीरत की अहमियत उतनी ही है जितनी कुरान की अहमियत है। क्यों? कि अगर अमली तौर पे देखना हो, अमली तौर पे, तो रब्बे कायनात ने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो अहकामात दिए, अगर नमाज का हुक्म दिया तो क्या फरमाया? व अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो, फुला करो, फुला करो। कैसे करें? मौला तू खुद करके बताएगा। वो फरमाता है मैं ऐसे करके नहीं बताऊंगा। कैसे सीखे? वो फरमाता है मेरे रसूल को देखो। रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, अरे मुझे देखते जाओ, मैं जैसे जैसे करता जाता हूं यही नमाज है। बोलिए, मैं जैसे जैसे करता जाऊं यही। गोया अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं को, हुजूर के अमाल को, हुजूर की सीरत को नाम अपनी इबादत और अपनी नमाज रख दिया। हाज़रीन मुकर्रम, ये है मुस्तफ़ा की सीरत की अहमियत, सीरत की अहमियत। अब मैं यहाँ एक अहम बात मिलाद पाक के हवाले से बताना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बेसत हुई, विलादत, हुण बंदे पिछा मुड़ के वेखण लग पे ने, बई ये जिन्ना टाइम इन्हां दस्सिया सी उस तो 5 मिनट उत्ते टुर गए ने। अभी तो मेरी गुफ्तगू का 10% हिस्सा हुआ है, 10%, तो अभी तो 90% रहता है। आप तो पहले ही थक गए हैं। जो चाहते हैं गुफ्तगू मुकम्मल करूं, दायां हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह कहें, भाई पता चल जाता है। जिन्निया को बंदे हाथ चुके उन्ने को मिनट भी गुफ्तगू करा तो 35 मिनट बन जाने। तवज्जो है ना जरा? जे सारे चुकणगे तो 150 मिनट बन जाएगा, मगर 150 मिनट वाल नहीं। मैं सिर्फ ओनिया बंदियां ते इक्तिफा करांदा, हाथ चुके ने 1-1 मिनट ते सारे ध्यान। अब तब जब मिलाद की बात आती है तो कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद भी बयान करता है, हुजूर की सीरत भी बयान करता। जब मिलाद की बात आए तो कुरान कहता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और जब सीरत की बात आती है तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दोनों पहलुओं को कुरान बयान करता है, मिलाद मुस्तफ़ा को भी बयान करता है, सीरत मुस्तफ़ा को भी बयान करता है। मैं मिलाद की तरफ सिर्फ एक नुक्ता आपके गोश गुजार कर दूंगा। ये जो आया मुबारका मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है फत्तबियूनी। बोलिए जरा, क्या है? फत्तब यानी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब होता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसकी पैरवी करो। बोलिए, जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी, सारे बोलिए, उसकी पैरवी करो, उसकी अदाओं को अपनाओ। वो जैसे जैसे करे वैसे वैसे करो। अब वो क्या कहता है उसकी बात मानो, वो क्या करता है वैसे करो। कहता क्या है वो मानो। कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया जो रसूल तुम्हें दे ले लो। हाय हाय हाय, जो रसूल तुम्हें दे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अरे जिससे तुम्हें मना करे, जिससे तुम्हें रोके रुक जाओ। वैसे तो मेरे पास कई मिसालें हैं। मसलन मैं कह सकता हूं रसूल ने
शराब पीने से भी रोका रसूल ने, फुला बुरे अमल से भी रोका, फुरा बुरे अमल से भी रोका, कि जहाँ बुराइयों से रोका वहाँ नेकी का हुक्म भी दिया। तो नेकी के हुक्म में अगर आऊँ तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर कई अमाल हैं, मगर मैं सिर्फ एक गोशे पर बात करूँगा। वो सारे अमाल अपनी जगह पर, मगर फत्तबिऊनी, इत्तिबा क्या है? इत्तिबा सिर्फ ये नहीं है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, कि उनके किए हुए अमल से मोहब्बत करो, बल्कि रसूल जिससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत करना फत्तबिऊनी के ज़िम्न में आता है। अब रसूल ने किससे मोहब्बत की? कुरान उठाइए, सूरह अश-शूरा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान ने हुक्म दिया, रसूल ने फरमान सुनाया कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मवद्दत करो। हाज़रीन मुकर्रम, अब इसका मतलब है कि हकीकत में पीछे हुक्म खुदा का था, फरमान मुस्तफ़ा का था, मुस्तफ़ा की चाहत है, आका की रजा है कि मेरी आल से मोहब्बत की जाए। अब इत्तिबा क्या है कि जिससे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की है उससे मोहब्बत की जाए। बज़ाहिर तो उस हस्ती से मोहब्बत है, हकीकत में वो मोहब्बत मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। बोलिए, हकीकत में वो मोहब्बत मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। हाज़रीन जी एहतशाम, ये तो बरसबील तज़किरा एक नुक्ता आ गया तो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। मैं तेज़ी से मिलाद की तरफ से मुड़ते मुड़ते आखिरी हिस्सा जो मेरा फोकस है मैं उधर तेज़ी से जाना चाहता हूँ, मगर यहाँ कुरान का एक और लफ्ज़ बड़ा तवज्जो तलब है। जब अल्लाह ने फरमाया ना कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो खुशियाँ मनाया करो, जश्न मनाया करो, चरागा किया करो, झंडे लगाया करो, खूब जश्न मनाया करो, खुशियाँ मनाया करो। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फल यफरहू। थके नहीं थे, कहो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया है? फल। इसका माना क्या है? खुशी मनाओ। क्या है? जिन्होंने है वो बोलणगे, क्या करो? खुशी मनाओ। अल्लाह ने फल यरकाऊ नहीं कहा, फल यसजुदू। बोलिए, फल युनफिकू। और भी कई लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किए, मगर यहाँ अल्लाह ने उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं लिया। यहाँ अल्लाह ने वो शानदार, वो जानदार, वो ऐसा वाज़े लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फल यफरहू, खुशी मनाओ। अब कोई सजदे करके खुश होता है तो ऐसे खुशी कर ले हुजूर के मिलाद की। अब अगर कोई रुकू करके खुश होता है तो रुकू करके खुश हो ले, मगर कुरान ने कहा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, तुम जो कुछ जमा करते हो उन सब के जमा करने से बेहतर है कि मेरे मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाया करो। ये हुआ खैर का लफ्ज बता रहा है कि बेहतर ये है कि वो करो। फल यफरहू। आप ईमानदारी से बताइए, कोई बंदा खुश हो रहा हो तो उसकी खुशी का कैसे पता चलेगा? किसी को खाना तकसीम कर रहा हो, मिठाइयाँ बांट रहा हो, झंडियाँ लगा रहा हो, या नफल पढ़ रहा हो तो पता चलेगा ये खुश हो रहा है? नहीं समझे भाई। एक बंदा खुशी महसूस कर रहा है तो खुश होने के लिए वजह भी खुश होने वाला अमल होना चाहिए ना। बोलिए, खुश होने वाला अमल करे ना। अब एक बंदा अत्ता याद बैठा हुआ है, कोई कह सकता है ये खुश है? आपको झंझोड़ना चाहता हूं, नौजवान हैं, 90% नौजवान बैठे हैं इस मजलिस में। मैं मेरा बिलखुसूस मैं उनको मुखातिब हूं, उनको गुजारिश कर रहा हूं कि आज हम जगह जगह जो जलील और रुसवा हो रहे, पूरी दुनिया में हम धक्के खा रहे, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन रही है, ना हमारे अहवाल बदल रहे, ना हमारा किरदार बदल रहा। सबब क्या है? इसलिए कि हमने कुरान को भी छोड़ दिया, साहिब कुरान को भी छोड़ दिया। आज जरूरत इस अमर की है, और आज के इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, आप इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि हुजूर के मिलाद की खुशी मनाओ, सारा कुछ करो, फल यफरहू के ज़िम्न में आएगा, मगर मुस्तफ़ा की सीरत और आका का उसवा हसना पर भी अमल पैरा हो जाओ। वरना अगर मिलाद के मनाने की सिर्फ बात आए तो मैं इसमें खास बात कोड कर देता हूँ। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 81 में फरमाया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने नबियों से वादा लिया हुजूर की विलादत से पहले। जाग रहे हो? हुजूर की विलादत से भी पहले आका भी तशरीफ नहीं लाए थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
को अल्लाह ने वो वादा याद फरमाया। जब हुजूर की बेइज्जत हो गई, वही उतर रही थी, अल्लाह याद करवा रहा है, महबूब याद कर, वाइज वाइज वाइज, जब हमने मीसाकन नबीयीन, नबियों से वादा लिया। अब हुजूर पहले नंबर पे आए हैं या आखिरी नंबर पर? भाई शान और मकाम और मर्तबा में देखे तो नंबर पहला है, बेइज्जत को देखे तो नंबर, सारे बोलिए ना, हुजूर सबसे आखिर पे तशरीफ लाए। तो जो सबसे आखिर पे आए, उससे पहले गुजरे हुए लोगों का हाल बंदा कैसे पूछ सकता है? आया जाग के बैठिएगा भाई। आप देखिए ना कि एक बच्चा पैदा हो आज के दिन, 2, 4, 5, 10, 15 साल बाद वो बोलने के करीब पहुंचेगा, बोलने के लायक होगा। उससे 2, 4, 5 साल विलादत से पहले जो गुजर गया होगा, उस बच्चे को क्या पता उसके हालात? उसे तो उसका पता है जो उसके बाद पैदा होगा। जाग रहे? बस ये मिसाल जेहन में रखे। अल्लाह फरमाता है सोनिया याद करो बेला, बोलिए याद कर ओ बेला। कौन सा? जब मैंने नबियों से वादा लिया था। अब तवज्जो करना, अभी हुजूर की बेइज्जत नहीं हुई, तवज्जो करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करवाया जा रहा है। मेरे महबूब याद कर वो वक्त, याद उसी को करवाया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो। बोलिए जो उस वक्त मौजूद। बारी ताला महबूब तो तेरा सबसे आखिर पे आया है, तू बात माजी की याद करवा रहा है। तेरा मुस्तफ़ा तब था। अल्लाह फरमाता है चले हो, तुम तब की बात करते हो, मेरा मुस्तफ़ा तो तब भी था जब तब भी नहीं था। जब कब भी नहीं था, जब जब भी नहीं था। अरे ना जमी थे ना जमा था, न मकी थे न मका था, फल्क था न सूरज थे, न चांद था, न सितारे थे, न सैयारे थे, न हवाएं थी, न फिजाएं थी, न कहकशाएं थी, न दरख्त थे, न शजर थे, न हजर थे, न जन्न थे, न मलाइका थे, न लौह थे, न कुर्सी थे, न कलम थे। कुछ भी ना था। या बनाने वाला खुदा था या बनने वाला मुस्तफा था। बोलिए या बनाने वाला खुदा था या बनने वाला, बोलिए मुस्तफा था। तुम अब की बात करते हो। अरे आदम का जमाना हो तब भी हकीकत में वो जमाना मुस्तफा का जमाना है। जमाना नूह का हो, हकीकत में बज़ाहिर तो उसका ज़माना है, मगर हकीकत में वो ज़माना मुस्तफ़ा का है। कई लोग इस बात पे शायद परेशान हो कि नहीं वो ज़माना तो उनका है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब मैं तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई शय पैदा, बोलिए ना करता। इसका मतलब है जो कुछ भी बनाया है बनाया मुस्तफ़ा के वास्ते से। तो जिसको जो दिया है, जिसको जो मिला है, मुस्तफ़ा का सदका मिला है। जिनको ज़माने दिए उन्हें महदूद ज़माने दिए, उन्हें एक ख़ास कौम के लिए भेजा, उनके लिए ख़ास वक्त मुतय्यन किया, मगर जब आका की बारी आई तो सारी हदें उठा दी। बोलिए सारी हदें ख़त्म कर दी। फरमाया ना ज़मानों की कैद है, ना ज़मीनों की कैद है, ना मकानों की कैद है, ना मकीनों की कैद है। मेरे महबूब ये सारी कायनात, ये सारे ज़माने मेरे मुस्तफ़ा, सारे के सारे ज़माने तेरे ज़माने। वो किसी ने क्या खूब कहा था, थके बोलणगे, जेड़े नहीं थके उन्होंने इजाजत है। मैं सिर्फ थके जगाना चाहना कि खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे, जिदा जिदा यकीन है हथ जाके बोलेगा खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे। मौला जड़ा हाथ चाहे ओदा वक्त भी चाह दे, हाथ बुलंद करके कह दे खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अर्श वाले फरश वाले, अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे। अर्श वाले झूम रहे होने ने, फर्श वाले सो रहे ने मिलके कबो अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे। सारी दुनिया दा
सारी दुनिया दा तू मालिक सारी। ओ मेरा मुस्तफा कायनात दा मालिक खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नो ना मोड़ी खजाने सारे। जड़ा जड़ा उस खजाने का मंगता है कवेगा किसे मंगते नो ना मोड़ी खजाने सारे। तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे। अल्लाह ने ये सारी अल्लाह ने ये सारी कायनात मुस्तफ़ा के तसद्दुक से पैदा की, हुजूर के तवस्सुल से पैदा की, आका के वास्ते से पैदा की। हाज़रीन एहतशाम ज़रा सोचो, मुस्तफ़ा ना होते तो कायनात में कोई शय ना होती। अल्लाह उस रसूल, शान वाले रसूल की इत्तिबा की बात कर रहा, उसकी इत्तिबा की बात कर रहा कि फत्तबियूनी, उस रसूल की इत्तिबा करो जिसके वास्ते और सदके से मैंने तुम्हें भी पैदा किया, उस रसूल की पैरवी की। आज बदबख्ती है हमारी, हम छोटी छोटी बातों पर 1.5 इंच की अलग मसीतें बनाकर बैठे हुए, झगड़े हैं, हमारे दिलों में नफरतें हैं, हम एक दूसरे को काफिर बना रहे, एक दूसरे को दीन से खारिज कर रहे। फुला मुसलमान नहीं रहा, फुला दीन से निकल गया, फुला फुला हो गया। अरे इन नफरतों से निकलो, वो बातिल तागूती ताकतें यही चाहती हैं हम एक दूसरे को काफिर बनाते रहे, वो ये तमाशा देखते हैं। आज हमारे अंदर जो बुग़्ज़ और इनाद है एक दूसरे के लिए, नफरतें हैं, इन नफरतों को निकालना होगा, इन रंजशों को, नाराजगियों को निकालना होगा आपस में। क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में आए, ये सब कुछ, सारी बुराइयां वहां थी। आका आए तो आका अलैहिस्सलाम ने उन सब दुश्मनों को आपस में भाई भाई बना दी। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हुजूर ने सबको भाई भाई बना दी, नफरतें मिटा दी, आका ने दुश्मनियां मिटा दी। आका तोड़ने नहीं आए थे, वो जो तोड़ने वाले थे उनकी भी ऐसी तरबियत की कि वो तोड़ने वाले नहीं रहे, जोड़ने वाले बन गए। आज के इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली, आपकी 45-50 वर्ष की जिद्दोजहद आप सीडीज यूट्यूब से निकाल कर उठा के देख ले, आपकी सारी काविश तोड़ने पे नहीं है, जोड़ने पे है, ताकि मुस्तफ़ा की उम्मत जुड़ जाए, कुरान से जुड़ जाए, अहले बैत से जुड़ जाए, सहाबा के अदब और ताजीम और औलिया से ताल्लुक और निस्बत में जुड़ जाए। लोगों आओ, आज वक्त है मुत्तहिद होने का, मुत्तफिक होने का, इत्तिहाद की फिजा को कायम करने का वक्त है। ये तब ज़रूरी है कि जब हम अपने अंदर, दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ है, नफ़रतें, उनको निकालेंगे। वहाँ से नफ़रतें निकालो, वहाँ मोहब्बतों के पौधे लगाओ। मैं हुजूर की सीरत के सिर्फ 2 पहलू बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा आपको आजमाइश में नहीं डालता, आपके लिए इतना काफ़ी है। और ये 2 हदीसें मैं कोट कर रहा हूँ, बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने इंसानों के तो इंसान रह गए, जानवरों और पत्तों और दरख्तों के हुकूक तक की बात की। बोलिए, क्योंकि लक़ब था वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्योंकि रहमत बन के आए थे। इसलिए आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़ा तोड़ बैठा। तवज्जो है, जेड़े जाग रहे हो हाथ चाह के बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह रोज़ा तोड़ बैठा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तोड़ बैठे हो तो अब इसका क्या हल है? या रसूलल्लाह बताएं क्या हल है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब हाल ये है कि जाओ 2 महीने के रखो। बोलिए, तोड़ा है तो कितने? 2 महीने के रखो। अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो, चूँकि उसे खबर थी कि मैं लजपाल की बारगाह में आया, वरना वो सुन के चला जाता कि आका ने फरमा दिया अब और तो कोई हाल नहीं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह एक तो मेरे को तोड़ चढ़िया नहीं, 2 महीने दे किथों रखा। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया अच्छा रोज़े नहीं रख सकते तो जाओ फिर कुछ 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। यानी आसानी पैदा की, एक जगह पे जमूद हुक्म जामिद नहीं कर दिया कि नहीं इसके सिवा कोई हुक्म नहीं। नहीं, आका ने देखा कि इससे आसान हल क्या है कि दूसरों को खाना खिला। हुजूर ने रास्ता खोला, आसान फरमाया, खैर का काम करवाया, भलाई का काम, दूसरों के लिए आसानी पैदा की और फरमाया जाओ
2 महीने के रोजे नहीं रख सकते तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। उसे पता था कि यहां तो जो मांगता जाऊंगा मिलता जाएगा, वो फिर भी नहीं गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं, मैं आप बड़ा मस्कीन हूं, मैं खुद मस्कीन हूं, खुद गरीब हूं, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बैठ जा, तेरा हल करते हैं। हुजूर ने फिर भी ठुकराया नहीं। क्यों कि खुदा का भी हुक्म था, उसे तो पता था ना, सहाबी को तो पता था, मगर खुदा का भी हुक्म था वह अम्मस्साइला फला तनहर। मेरे महबूब तेरी दहलीज पे कोई मंगता आ जाए, कोई साइल आ जाए तो खाली, ऊंचा बोलिए यार, खाली ना जाए। आप देखिए अल्लाह ने इसीलिए तो अपने महबूब को कासिम बनाया है, कासिम बनाया। खुदा ने इसी सुनना शेर तो मैं नहीं सुनाता, मैंने शेर भी कभी जबरदस्ती नहीं सुनाया, शेर भी उनको सुनाता हूं जो खुश होकर सुनते हैं। खुदा ने इसीलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सदका हुजूर जानते हैं कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोहल्ला हुजूर जानते हैं। इशारे लपन लग गए आहिस्ता आहिस्ता, ते परेशान ना हो, बाकायदा इशारा मिलन तो पहले छड़ दिया बाकायदा। मगर ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। आका अलैहिस्सलाम ने रास्ता आसान किया, फरमाया बैठ जाओ। जब वो बैठ गए इतनी देर में एक शख्स खजूरों का टोकरा ले आया। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने इरादा किया था कि जब मेरी खजूरों की फसल पकेगी तो पहली फसल आपको तोहफा दूंगा। आए आए हुजूर में पहली फसल उठा के लाए। आका अलैहिस्सलाम ने जब वो फसल वाला टोकरा, वो खजूरों का टोकरा देखा, हुजूर ने पूछा भाई वो कहाँ है मसला पूछने वाला। अर्ज की या रसूलल्लाह हाजिर। आका ने फरमाया इधर आओ, अब ये खजूरें तोहफा मुझे मिली हैं, मेरी मिल्कियत की हैं। हुजूर ने यह भी नहीं फरमाया जा आप कमा मजदूरी कर मेहनत कर, जदों 60 बंदियां दे खाने जोगे पैसे जमा हो गए थे उदों खवा लई, ये नहीं फरमाया। क्यों कि आका अलैहिस्सलाम अपनी सीरत दे रहे थे कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। आए हाय हाय, तंगियां पैदा ना करो, आसानियां पैदा करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ले जा, खजूरें हैं मेरी, मगर जाकर ना मिस्कीनों को खिला दे, सिर्फ तेरा काम सिर्फ खिलाना है, बस लोगों को खिला दे, खिलाने से तेरा कफारा अदा हो जाएगा। उसे पता था कि इस तुम ही आसान हल है। फिर अर्ज करता है सोनिया केड़िया मस्कीना नू खुआवा, मेरे तो ते बड़ा मस्कीन भी कोई नहीं। हाय हाय हाय। आका मुस्कुराए, हदीस पाक में आता है इतना मुस्कुराए कि आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ें मुबारक नजर आने लग गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा जा ले जा, खुद भी खा ले, अपने बीवी बच्चों को खिला, बस खा ले, तेरा खाने से ही कफारा अदा हो जाएगा। अरे दीन ये है, तालीमात ये हैं, हुजूर की सीरत ये है। हम हैं कि हम दूसरों के लिए आए दिन तंगियां पैदा करते, तंग करते हैं लोगों। आका वादी ताइफ में खड़े हैं, चेहरा अनवर से खून साफ कर रहे, खून साफ कर रहे। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब भी आपके चेहरा अनवर को तक रहा है, आपके मुखड़े को तक रहा। जो हालत इन बदबख्तों ने आपकी की है रब देख रहा। अब रब ही पूछ रहा है, जा यार से पूछ यार क्या चाहता है। आया कहे तो इसी वादी ताइफ के अंदर, वो पहाड़ों के दरमियान में, अगर किसी ने देखी है दुआ करता हूं अल्लाह सबको नसीब फरमाए देखना। फरमाया इस यहीं तबाह कर दूं, अजाब दे दूं, ये है मुस्तफ़ा की सीरत। आका ने फरमाया नहीं, मैं बद्दुआ करने नहीं आया, मैं दुआएं देने आया। लोगों दुआएं देने वाले बन जाओ, तकलीफें ना दो,
मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए आसानियां पैदा करो। यह है मुस्तफ़ा की सीरत। आका अलैहिस्सलाम आसानियां, बद्दुआ का जुमला तक नहीं उनके लिए कहा, बल्कि उल्टी दुआएं करके आका अलैहिस्सलाम आए। तकलीफ साथ चेहरा अनवर से खून साफ करते रहे और साथ उनके लिए दुआएं करते रहे। इसका क्या मतलब है कि वो पत्थर मारने वालों, चले मैं खिताब खत्म करने लगा क्योंकि थोड़ी एंड हो गई है, अद्धियां दी चलो एंड हो गई है, जेड़े अद्धे रहिंदे ने वो भी बोलणगे ते तां अगला मिसरा पढ़ांगा ना। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी शराबत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी। ये तो मामला था ना इंसानों के साथ। चले अल्लाह जिनके नसीब में किसी गुफ्तगू का, कुरान का, हदीस का इतना सा हिस्सा भी जिसके मुकद्दर में हो, अल्लाह खींच कर ले आता है। तवज्जो करे, आज समझने वाले समझ गए, रब खींच के ले आता। आखिरी हदीस पेश करके मैं बात खत्म कर रहा। ये तो था ना इंसानों के साथ आका का अखलाक, हुस्न सलूक, मोहब्बत, तालीमात। हुजूर की बारगाह में एक ऊंट आ गया। बोलिए, हुजूर की बारगाह में एक, अब ऊंट बोलिए क्या है? वो जानवर है, फरिश्ता है, वो क्या है? कुछ समझ है किसी को ऊंट क्या शय है? खुल के बोलो ना, परेशान हो के पता है ना, कन्फर्म है जानवर है। अब जानवर आया और जानवर आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजलिस में बैठे थे। ऊंट सीधा सीधा आया, हुजूर के कान के करीब मुंह करके कुछ बोलने लग गया। आका सुनते रहे। शफीक साहब, ये बड़ी शानदार और अहम हदीस है जो मैं इन साथियों को बतौर तोहफा दे रहा हूं। ऊंट कहता रहा। हमारे यहाँ तो ऊंट किसी की फसल में चला जाए तो हम तो जिंदा टांगे काटने वाले लोग हैं ना। जिन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर देने वो समझ गया ने, असी तो जिंदा आए हैं, टंगा बढ़ देने और पूछें तो दावा है हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा। हम दावा हुजूर के इश्क और मोहब्बत का करते हैं, मगर जुल्म की इंतहा है कि जानवरों के हुकूक भी गस्ब करते, जानवरों पे भी जुल्म करते हैं। इंसान तो इंसान, मगर आका ने इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक की भी बात की। ऊंट ने अपनी सारी स्टोरी सुनाई। इतनी देर में ऊंट का मालिक आ गया। अब ऊंट ने तो अपनी स्टोरी सुना दी, ऊंट का मालिक पहुंचा। सहाबा ने जब देखा कि ऊंट कुछ कह रहा है, सहाबा ने फौरन सवाल किया, या रसूलल्लाह ऊंट की कह रहा सी? हाय हाय हाय, वो जो कहा वो तो मैं आगे बताता हूं, मगर एक अकीदे की बात समझ लें। अरे वो है जानवर, मगर उस जानवर का भी अकीदा है कि मैं जिसके कान में कुछ कह रहा हूं वो नबी जानवरों की बोलियां सुनता भी है, समझता भी है, मुश्किल कुशाई भी करता है। इतनी अकल जानवर को भी है कि मैं जिसे अपनी कहानी सुना रहा हूं वो मेरी कहानी सुन भी रहा है, समझ भी रहा। आप कहेंगे ये आपने कैसे कह दिया? ऐसे ही नहीं कह दिया, सहाबा का सवाल करना बता रहा है। अगर सहाबा का ये अकीदा ना होता कि आका किसी जानवर की बोली नहीं समझते, तो सहाबा कभी भी आका से ना पूछते, या रसूलल्लाह ऊंट की कह रहा सी। आका का सहाबा का पूछना बताता है, उन्हें पता था ऊंट जो कह रहा था मुस्तफा सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे। क्यों? कि वो समझते करमाले तो मुकद्दर है। मैं एक शेर तो बाद किते नहीं पढ़ता, ये तो आपका नसीब है कि कुरैशी हाशिमियों की मजलिस है, तो शेर ज़हन में आ रहा है। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबके। आओ
बाजार मुस्तफा को चले आओ बाजार मुस्तफा को चले अरे खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते। आका अलैहिस्सलाम ने अब बताया कि ऊंट मुझे क्या कह रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कह रहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना मेरे जो मालिक है ना, मैं उनके पास छोटा सा था जब आया था, उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया जवान किया। जब मैं जवान हो गया काम करने के काबिल हो गया फिर मैंने उनकी खिदमत की, मैंने उनका बोझ उठाया, बड़े बड़े लंबे सफ़र किए उनके साथ, हत्ता कि उन्हें मैंने अफजाइश नस्ल करके और कई ऊँट बच्चे पैदा करके दिए। ये ऊँट स्टोरी सुना रहे हैं आका अलैहिस्सलाम को और हुजूर सहाबा को बता रहे हैं और सामने ऊँट के मालिक खड़े हैं। जब सारा वाकया सुना लिया आका अलैहिस्सलाम ने तो हुजूर ने तस्दीक के लिए मालिकों से पूछा, हाँ भाई दसो ए ऊँट जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आय हाय क्या जरूरत थी ऊँट से जो सुन लिया था उनसे पूछने की क्या जरूरत थी। हकीकत में आका अलैहिस्सलाम उनको और उनके तवस्सुल से कयामत तक आने वालों को यही बताना चाह रहे थे कि मैं ऊँटां दियां गल्लां भी समझना। आका ने फरमाया ये ऊँट जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं बताओ। उन्होंने कसम उठाई, उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम या रसूलल्लाह ऊँट ने जो कहा है सच कहा। हम वाकयातन इस ऊँट को अब ये काम करने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ खाता पीता है और सो जाता है, हम इसे ज़िबा करके खाने वाले थे। इसने जो शिकायत लगाई है दुरुस्त लगाई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण फिर उन्हें कहा या रसूलल्लाह हुण दे दो असी वादा करने असी इहनूं ज़िबा नहीं करते। हुजूर निगाह नबुव्वत से तक रहे थे कि ये वादा खिलाफी करेगा। आका ने फरमाया नहीं नहीं तुम वादा खिलाफी करोगे ऊँट तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमाया ऊँट मुझे बेचो। 100 दिरहम का ऊँट खरीदा और ख़रीद कर उनसे कहा तुम 100 दिरहम लेके जाओ। ऊँट से कहा अब तुम्हारा मालिक बदल गया। बोलिए तुम्हारा मालिक बदल गया। हाज़रीन जी एहतशाम जब मालिक बदल जाए, जब मालिक बदल जाए तो बंदे को फिर खबर होती है कि मेरा हकीकी मालिक कौन है। हकीकी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तेरा मालिक बदल गया, अब तेरा मालिक मैं हूँ, जो हुक्म मैं दूंगा तू वो करेगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाँ आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा आज से तू आज़ाद। हुजूर ने अपने पैसों से ऊँट खरीद कर उसे आज़ादी का परवाना थमा दिया। जब ऊँट ने आज़ादी का ऐलान सुना तो जोश में आ गया, रक्स में आ गया, खुशी से झूम उठा और झूमते झूमते फिर मुंह करीब लेके हुजूर के कान के करीब आया, फिर कुछ कहा। आका ने सुनकर कहा आमीन, फिर बोला कहा आमीन, फिर बोला फिर कहा आमीन। वो कहकर दौड़ लगाकर निकल गया। सहाबा इसी ताक में थे, पूछे तो सही अब क्या कहा। जैसे ही ऊँट भाग कर गया अर्ज की या रसूलल्लाह अब जाते जाते क्या कह गया। लोगों सुन लेना, इसी जुमले को पल्ले बांध लेना। अगर इस हदीस पाक के बाद भी, इस तालीमात के बाद भी, आका के सीरत और इस किरदार के बाद भी अगर किसी की जिंदगी नहीं बदलती, अहवाल नहीं बदलते, अमाल नहीं बदलते, इसका मतलब है फिर उसका दिल मुर्दा हो चुका है। पहले वो अपने दिल को जिंदा करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊँट जाते जाते मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और अर्ज कर रहा था या रसूलल्लाह आपका भला हो, आपने मुझे मेरे मालिकों के चुंगल से आजाद करवाया। आपके लिए दुआएं हैं और दुआ क्या है कि जब कयामत वाले दिन आपकी उम्मत पे कड़ा वक्त आए, आपकी उम्मत मुश्किल में हो, आका मैं दुआ करता हूं उस मुश्किल वक्त में उन्हें भी अल्लाह की बारगाह से आजादी नसीब हो जाए। आका ने फरमाया मैंने ऊँट की इस दुआ पर कहा आमीन आमीन। अल्लाह करे मेरी उम्मत के साथ ऐसा ही मामला। हुजूर तो जानवरों के साथ शामिल होकर मिलकर इकट्ठी दुआएं मांगते हुए अपनी उम्मत को याद रखें, उनकी बख्शिश के लिए दुआएं करें, उनके अहवाल को बदलने के लिए दुआएं करें। और उम्मत है कि वो अपने अहवाल को ना बदले, जुल्म पे कायम रहे, ज़्यादती पे कायम रहे, झूठ पे कायम रहे, वो अदल पे कायम ना रहे, वो ला इल्मी और जहालत पर कायम रहे
और एक दूसरे के साथ नफरत करे और एक दूसरे से बुग़्ज़ रखे और दुश्मनियां फैलाए और दंगा और फसाद फैलाए। लोगों नहीं, इस रवैयों से निकलो। यही तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है, यही हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी का पैगाम और जिद्दोजहद है। और इसी की अगली कड़ी कल रात 11-12 की दरमियानी रात आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मिस्र, कुवैत, अजहर, ईरान, इराक, शाम, बगदाद, पूरी दुनिया से जहां से इस्लामिक वर्ल्ड के स्कॉलर, नात खान, कुर्रा हजरात, बिलखुसूस ईरानी कुर्रा तशरीफ ला रहे हैं। रात भर जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस होगी, मिलाद मुस्तफ़ा की मजलिस होगी। शानदार बड़े बड़े उलमा और नात खान वहां अपनी हाजिरी पेश करेंगे। यहां से भी, साहिवाल से भी, ठट्टी राजू से भी, धीरुवाल से भी, यहाँ से भी काफिले जौक दर जौक उस प्रोग्राम के में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। और एक प्रोग्राम धीरुवाल में कल बाद अज़ नमाज इशा मोहतरम हमारे राना मुश्ताक साहब, इनकी ज़ेर सदारत और ज़ेर क़ियादत और सियादत हो रहा है। तो जो रह जाएं बामरे मजबूरी वो उस प्रोग्राम में शरीक हो जाएं। ये आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद पर बतौर पैगाम जो आप तक मैंने मैसेज दिया है वो ये है कि हमने जो दुनिया के रंग चढ़ा रखे हैं ना, कोई सियासी हो, कोई मजहबी हो, कोई किसी शख्सियत का हो, कोई किसी से ताल्लुक़ का लिबादा हो, ये लिबादे और ताल्लुक़ और निस्बतें हमें फ़ायदा नहीं देंगी। हमें वो रंग फ़ायदा देगा जिस रंग का जिक्र कुरान करते हुए फरमाता है सिबगत अल्लाह। जाग रहे हो? मेरे आखिरी जुमले ने खिताब मेरा ख़त्म हो गया। सिबगत अल्लाह, वो फरमाते हैं असल रंग वो है जो अल्लाह की सिफ़ात का रंग है, वो जिस पे चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं है। मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ी खड़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके शेर पे अपनी हाज़िरी ख़त्म कर रहा हूँ। आपने क्या खूब कहा, चढ़दा लेदा रहदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया कदे। जब वो रंग चढ़ता है फिर वो रंग दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी काम आता है, हशर में भी काम आता है। लोगों आओ, आज के इस दौर में अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुख्तसर सी जिंदगी को दुनिया की अयाशियों में, दो नंबरियों में, चोरी चकारी में, बददीनती में न गुजारो। हुजूर की सीरत पे आ जाओ। अजर के तौर पर अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा में आओ, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं खुदा तुमसे मोहब्बत करूँगा। जब खुदा मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कमियां कजियां नहीं देखता, वो फिर तराजू नहीं लगाता, वो पैमाने नहीं लगाता। पैमाने औरों के लिए हैं, जिनसे वो मोहब्बत करता है उनके लिए मियाँ साहब फरमाते हैं कि अदल करे ते ओए थर थर कंबणे ऊंची शान वाले, फजल करे ते बख्शे जावण ओए मैं वर्गे मुकाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी इस टूटी फूटी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बारे दीगर आहिर बरादरी, कुरैशी हाशमी बरादरी, चौधरी बरादरी, ये जितने बरादरान जिन्होंने मिलकर हुजूर के जिक्र की इस मजलिस को सजाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इल्म में, अमल में, रिस्क में, माल में, जान में बरकतें और वुसअत अता फरमाए। आपने सच बात है, मैं इतनी तवक्को नहीं कर रहा था कि रात 11:30 बजे कौन खिताब सुनेगा। आपने सच्ची बात है इस पूरे इलाके का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इतनी मोहब्बत और अकीदत से खिताब सुना है कि आपके लिए भी मेरे दिल से दुआ निकलती है। मालिक आप सबको अपने और अपने महबूब के दर की हाजिरी नसीब। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों
लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहाने घड़ी चमका तैबा का चाँद जी सोहाने घड़े चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मीम हा और मीम दाल अस्सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल। ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या इलाही रब्बुल आलमीन, इस महफिल पाक नूं अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन, जिस मेरे भाई मैं इस महफिल पाक का इंतज़ाम किया, जिस मेरे भाई लंगर पाक का इंतज़ाम किया, मेरा मालिक उन्होंने घर के अंदर कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा। मेरा मालिक जितने मेरे भाई दूर नज़दीक तो चल के आए ने कदम कदम ते अजर अजीम अता फरमा। मेरा मालिक उलमाए कराम दा पढ़ना साडा सुनना अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह सब नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह सब मुसलमान बहन दी दीन दुनिया दी बेहतरी फरमा। मेरा अल्लाह इस महफिल पाक दा सदका इस इलाके ते करम फरमा। मेरा अल्लाह तमाम मुसलमान बहन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सच्चा आशिक बना। मेरे अल्लाह तमाम मुसलमान बहन आप सल्लम दी आल दे नाल मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही। सारे साथी बैठ जाओ जी।